तो मैं कितना सौभाग्यशाली। हमारी आंखें हैं, कभी सोचते हैं कि प्रकृति की कितनी कृपा हुई, भगवान कृपा कह लो, कितनी कृपा हुई कि हमें सुंदर आंखें मिली देखने को। क्या इन आंखों का सही उपयोग कर रहे हैं? जो सचमुच जो देखना चाहिए क्या वो देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि गलत दृश्य देख करके मन में विकार भर रहे हो। किसी की उन्नति देखे, किसी बड़ा मकान देखे, ईर्ष्या आ गई मन में। किसी सम्मान देखे, दुखी हो गया मन आपका। किसी सुंदर युवक को देख, सुंदर युवती को देख लिए, मन में वासना आ गई। देख तो रहे हो, देख करके क्या काम कर रहे हो? आंख मिली है, आंख देख देख करके मन में कौन सा भाव आ रहा है? क्या आंख का सही उपयोग कर रहे हैं? आंख की क्या कीमत है उनसे पूछिए जो जन्म से बिना आंख के पैदा हुए हैं। कीमत समझते हैं आंखों की? आंखों के लिए धन्यवाद दिया कि भी आपने? जरा सोचें, देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं जन्म से जो लूले हैं और लंगड़े हैं, हाथ भी काम नहीं करते, पैर भी काम नहीं करते, अपने बलबूते वो चल नहीं पाते, अपने बलबूते वे कुछ खा नहीं पाते। कल मैं कोलकाता से आया हूँ, 12 दिन अभी कोलकाता में था। एक दिन मदर टेरेसा का आश्रम गया जहाँ विकलांग बच्चों की सेवा होती। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि दिमागी रूप से सही नहीं थे, उन्हें पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था। फिर बताया कि ऊपर कुछ ऐसे बच्चियां हैं जो व्हील चेयर पर ही बैठे रह जाते हैं, उनका खाना वो अपने हाथ से खा भी नहीं पाते, टट्टी पेशाब सब अपने हाथ दूसरे लोग कराते हैं, क्योंकि वो अपंग है। हमारे हाथ पर है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। जरा वैसे होते तो क्या होता। प्रकृति ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, क्या उपयोग कर रहे हैं इनका? जो हाथ दिए हैं काम करने के लिए, इन हाथों से किसी उठे हुए को गिराने का काम कर रहे हैं या गिरे हुए को उठाने का काम कर रहे हैं? ये पैर मिले हुए चलने के लिए, इन पैरों से चल करके किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, किसी सत्संग स्थल में जा रहे हैं, संत आश्रम में जा रहे हैं, या इन्हीं पैरों से चल करके शराब खाना में या सिनेमा घर में जा रहे हैं कि जुआ खाने में जा रहे हैं? क्या उपयोग कर रहे हैं पैरों का? काम धाम तो करना पड़ता है सब। लंगड़े होते तो क्या होता, लूले होते तो क्या होता, सेवा कर पाते। हमें तो जिन जो लूले हैं वो सोचते हैं महाराज मुझे हाथ मिल जाता ना तो इतनी सेवा करता, और कुछ नहीं कर सकता तो एक भूखे एक प्यासे को पानी तो पिला सकता था। किसी लिए कुआं आजकल नहीं है, लेकिन किसी के लिए कुआं से पानी निकाल करके दे सकता था। हम लोग कुछ तो कर सकते हैं ना। क्या उपयोग कर रहे हैं? ये हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, इसके लिए कभी धन्यवाद का भाव मन में आया आपका? ये नहीं मिला वो नहीं, बस शिकायत तो है। हाथ पैर मिले, इसके लिए कौन सा धन्यवाद दे रहे हैं आप? जन्म से कितने ऐसे लोग हैं जो गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। वे तरसते हैं कि एक शब्द भी तो मेरे जबान से निकल जाते, कोई आवाज उनके मुंह से निकल जाती है तो एकदम गदगद हो जाते हैं। कोई शब्द उनके कान में सुनाई पड़ जाए बराबर तो गदगद हो जाते हैं। हमें तो बोलने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली है। मुंह से बोल बोल करके किसी को दिल दुखा रहे हो, या मुंह से बोल बोल कर किसी के दुखे हुए दिल में मलहम लगाने का काम कर रहे हो?
क्या काम कर रहे हैं इसके? सुन रहे हैं, किसी की निंदा बुराई चुगली सुनने में मजा आता है या किसी अच्छी ज्ञान विवेक की विचार सुनने में मजा आता है? झांक कर देखना अपने भीतर। आजकल में जीवन दीपक बुझने वाला है। भूषण जी का जीवन दीपक बुझ गया, अब कभी जल नहीं सकता वो उस रूप में। हमारा जीवन दीपक ही बुझने वाला है आजकल में। तो जो जबान मिली हुई है, बोलने की शक्ति मिली हुई है, रोते हुए को हंसाने का काम कर रहे हो या हंसते हुए को रुलाने का काम कर रहे हो? ये जो बोलने की शक्ति मिली है, सुनने की शक्ति मिली हुई है, इसके लिए कभी धन्यवाद दिया आपने? कभी कृतज्ञता का भाव, कभी आभार का भाव मन में आया? कुछ नहीं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, भगवान ने हमें तकलीफ दे दिया। ये भगवान ने, आप मानते हो भगवान ने आपको हाथ दिए, पैर दिए, आँख दिए, वाणी दिए, कान दिए, सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, इसके लिए क्या कर रहे हो? कितने लोग जन्म से रोगी हैं, जन्म से रोगी। हम तो स्वस्थ है ना जन्म से। कितने ऐसे लोग हैं जन्म से पागल, समझ नहीं पाते हो। कहीं सड़क में कोई चीज गंदी चीज पड़ी, उठी उसी को उठाकर खा लिए। हमारी बुद्धि तो बराबर काम कर रही है। इस बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं? मन मिला हुआ है, सही चिंतन हो रहा है, नहीं हो रहा है? और सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, ये तो सोच सकते हैं ना कि दुनिया में सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हैं, सब आगे बढ़ें। जरा सोचिए, बीते एक बहुत देर के बाद मैंने कहा, बीते एक महीना के में जो बीता हुआ महीना है, चलो इसी महीना में लेते हैं, ये जुलाई का महीना, 1 जुलाई से लेकर आज 29 जुलाई, 29 दिन में कितनी बार आपने सोचा है कि दुनिया में सबका भला हो, सबका कल्याण हो? 29 बार भी नहीं सोचे होंगे, 29 बार उसका आधा भी नहीं सोचे होंगे। सो तो सकते हैं ना। भला करने में आपको मेहनत लगेगी, भला करने में खर्च लगेगा, भला सोचने में क्या लगेगा? लेकिन भला भी तो नहीं सोच पा रहे हैं। सबका भला, सुबह उठो और ये तो जरा सोचो कि दुनिया सुबह उठते ही सोचो सबका भला हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सब आनंद से जिए, सबका जीवन कल्याणमय हो। एक बार से सोच कर तो देखना, सुबह उठ करके, और रोज फिर याद करते रहना, अपने आप आपका भला होता चला जाएगा। लेकिन ये भी तो नहीं, अपना भला चाहते हैं। और कैसे चाहते हैं? हमारा भला तो हो लेकिन दूसरे को नुकसान करके। और जो आदमी दूसरे को नुकसान करके भला चाहेगा अपना, उस आदमी का कभी भला नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम है, जो देंगे वो लौट करके मिलेगा। बात में यहाँ से शुरू की थी मैंने, साहब की साखी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम। जब हमारा जन्म हुआ, हर बच्चे का हाल यही है, तो बच्चा रोते हुए पैदा होते हैं। और साहब कहते हैं हम रो रहे थे और संसार के लोग हंस रहे थे, आनंद मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हमारे घर बच्चा पैदा हुआ है। धूमधाम पता नहीं क्या क्या आनंद मना रहे थे। साहब कहते हैं तुम्हारे रोने से ये लोग बड़ा आनंद मना रहे थे, तुम्हें इसका बदला लेना है। कैसे बदला लेना है? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इतना सुंदर जीवन जियो,
लोगों को हंसा कर, स्वयं हंसो, लोगों को हंसा करके जीवन जियो कि जब तुम्हारा शरीर नहीं रह जाए तब तुम्हारी याद करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। यही जीवन जीने का सुंदर कला है, सबसे सुंदरतम कला है ये। अन्यथा पशुओं के समान जन्म लिए, बड़े हुए, पशु जैसे पशु बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, जानवर भी वैसे शादी विवाह बच्चे पैदा कर लिए, पाल पोस लिए, रीझे खींचे और पछताते पछताते रोते गाते दुनिया से विदा हो गए। जानवर अच्छे हैं हमसे, जानवरों को शिकायत नहीं है, कोई जानवर शिकायत नहीं करता। आपके घर में भी जानवर होगा ना, कभी शिकायत नहीं करेगा, वो बंधा रह जाएगा, चिल्ला देगा कुछ, लेकिन शिकायत नहीं करेगा। इतने मेरी निंदा, कितनी बुराई की, बात नहीं मानता, ये होता, कोई शिकायत नहीं है। जानवरों को चिंता नहीं है कि कल खाने को क्या मिलेगा। कोई जानवर को मानसिक तनाव नहीं है। आदमी जिंदगी भर खाता, जिंदगी भर खा, जब से जन्म लिया तब से खाते आ रहा है और हमेशा चिंता करता है कि आगे क्या खाने को मिलेगा। शिकायत इतना है, माता पिता की शिकायत, बेटे बहू की शिकायत, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, भाई की शिकायत, भाभी की शिकायत, गुरु की शिकायत, शिष्य की शिकायत, सबकी शिकायत। शिकायत ही आदमी की नियति बन गई है। जानवर शिकायत नहीं करता। अब तनाव जानवरों को है नहीं, अब आदमी कितना तनाव में जी रहा है, तो हम अच्छे या जानवर अच्छा? फिर इसी गांव में देख लो, सर्वे करके, जहां तक मैं समझता हूं, गाय, बैल, भैंसा, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बकरी जो भी हो गांव में, शायद किसी को डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। अभी गांव में हो बात तो अलग है, और आदमियों की कितनी डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, शायद कोई घर बचा होगा। किसी जानवर को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, बीपी शिकायत तो होगी ही नहीं, और आदमी को डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, मेंटली टेंशन, हाइपर टेंशन, जो और कुछ है, हेपेटाइटिस जो बीमारी है, ये केवल आदमी के सौभाग्य में है, जानवर सौभाग्य में नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी की जीवन शैली गलत हो गई है। खान पान तो गलत है, तो गलत है, उससे ज्यादा गलत है मानसिक चिंतन, मानसिक खुराक आदमी की बिगड़ गई है। नकारात्मक सोच, ईर्ष्यात्मक सोच, जितना आप नकारात्मक सोच करेंगे, आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, अत्यधिक क्रोध का भाव होगा, अत्यधिक ईर्ष्या का, अत्यधिक निंदा का, अत्यधिक चुगली का, अत्यधिक वासना का भाव होगा, न तन सुखी रहेगा, न मन सुखी रहेगा। जानवरों में जो कुछ होता है नेचुरल, जानवर उत्थान नहीं कर सकते। जानवर जैसे 50 साल पहले जी रहे थे, आज वैसे जी रहे हैं। बिगड़ा कहाँ है? जो जानवर आदमी की संगति में हैं, उन्हीं जानवरों को बीमारी ज़्यादा होती है। जंगली जानवर को बीमारी नहीं होती। आदमी अपने साथ से जानवर बीमार बना देता है। अपना जीवन शैली तो खराब किया है आदमी ने, जानवर जिनको पालता उनकी जीवन शैली भी खराब कर देता है। इसलिए आप कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, गाय के लिए तो कहीं हॉस्पिटल मिल जाएंगे, जंगली जानवरों के लिए कहाँ हॉस्पिटल है? जानवर प्राकृतिक जीवन जीते हैं
और उनमें मन का विकास न होने से वो मानसिक रूप से नकारात्मक चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए जानवरों को कोई मानसिक तकलीफ नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, इसलिए वो शारीरिक बीमारी भी नहीं है। आदमी भाव का भूषण है, प्रकृति का श्रृंगार, प्रकृति का भूषण यदि कोई है तो आदमी है। और सौभाग्य से हमें आदमी का जीवन मिला, मनुष्य का जीवन मिला है। तो धरती पर जन्म लेकर जो भी आया है वो महासौभाग्यशाली है, पूरा उत्थान कर सकता है। हम उत्थान ना करना चाहें, अपनी शक्ति को ना पहचाने, इसमें कमी हमारी, रुकावट बाहर नहीं है। और हम ये सोचें कि हमारा उत्थान करने वाला कोई बाहर से आ जाएगा, ये भी मानसिक दूषण ही है, मानसिक कमजोरी। हमारा उत्थान करने के लिए ऊपर आकाश से कोई नहीं आएगा, कोई मनुष्य ही होगा जो केवल हमें रास्ता बताएगा। बस उत्थान हमें करना होगा अपने आप का। पतन हमारा पतन करना दूसरा नहीं होता। संगत मिलती है, प्रेरणा गलत मिलती है। अब कैसी संगत लेना है, क्या प्रेरणा लेना है, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम चाहे जैसा भी कर लें गलत, जब किसी पुकारेंगे तो हमारा उत्थान करने के लिए कोई आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला है, कोई आएगा भी नहीं। अपने कदमों पर खड़ा होना होगा, अपनी महानता को पहचानना होगा। आप महान हैं, कमजोर नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं, अपंग नहीं हैं, आप महान हैं। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी शांति पर्व में कहते हैं। एक श्लोक है महाभारत शांति पर्व में, जिसकी दूसरी पंक्ति है, और दोनों पंक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति इसकी है, नाहम शब्द प्रक्षेपामि किंचित दमन द्वारा अमृत से वेदमी गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। यहाँ मैं दूसरी पंक्ति को ले रहा हूँ। वेदव्यास जी कह रहे हैं, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, एक गोपनीय रहस्य, गुह्य छिपा हुआ, ढका हुआ, ब्रह्म रहस्य भेद। वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गोपनीय रहस्य बता रहा हूं, तदिदम ब्रवीमि, एक गोपनीय रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या है? न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, ये वेदव्यास की घोषणा है। कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। सौभाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। कितने महान है आप जरा सोचें। लेकिन हमारी महानता दबी की दबी रह जाती, ढकी की ढकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हैं, और जिनकी संगति से, जिनके साहचर्य से अपनी महानता को पहचान सकें, न वैसे संगति में जाते हैं, न उनका साहचर्य हमें मिल पाता है। इसलिए आवश्यकता है अच्छी संगति की, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करने की, स्वाध्याय की, और
सकारात्मक चिंतन की ऊपर उठना चाहते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बुरी आदतों का त्याग। जीवन में किसी भी प्रकार के नशा दुर्व्यसन का सेवन करना बंद। इससे कोई घाटा नहीं होगा आपका। ये किसी मतपंथ की बात नहीं है, आपके जीवन की बात है। सारे नशा दुर्व्यसन का सेवन बंद। फिर इसके पश्चात झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, ये बुरी आदतें हैं। इनका त्याग करेंगे, आपकी गृहस्थी में कोई अंतर नहीं आएगा, आपकी गृहस्थी और सुंदर बनेगी। घर में कटु बोल करके छोटे को बड़े को गाली दे करके आप चाहेंगे हमारे घर का वातावरण सुंदर हो जाए, बच्चे से अच्छे संस्कारित बन जाएं, कभी संभव नहीं होगा। बच्चों संस्कारित बनाना चाहते हैं, घर का वातावरण को एक सुखद वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं, तो कम से कम झूठ और अपशब्द और कट और गाली का तो त्याग कर सकते हो ना। ये किसी मतपंथ की बात नहीं है, ये तो हमारे जीवन की बात है। अब जो आदमी नशा दुर्व्यसन का भी त्याग ना कर सके, गाली, निंदा, झूठ, कटु अब शब्द का भी त्याग ना कर सके, उस हम आदमी कैसे कहें भला। शकल आदमी की जरूर है, अकल तो आदमी की नहीं हो, तो जानवर से भी गया बीता है। किसी आदमी को जानवर कहना दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य तो यह है कि जब कोई आदमी गलत काम करता है, कहते हैं क्या जानवर जैसा जीवन जी रहे हो, क्या जानवर जैसा काम कर रहे हो। जानवर उतना खराब कहाँ है जितना खराब आदमी है। जानवर चोरी कहाँ करता है, जानवर डाका कहाँ डालता, जानवर किसी घर में आग कहाँ लगाता, जानवर किसी पराये